विदेश अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था जिसे वे जमपुर कहते थे। वहां वे जीविका चलाते थे, खेत में कुछ समय तक कृषि कार्य करके। जबकि अरे कितने दिन ऐसे भटकोगे, एक ही पत्थर का सिंह, यह आपके लिए समय है। शादी तो करो, कम से कम मुझे तो बताओ, अगर किसी की तरह मैं तुम्हारी शादी उसी से कर दूंगा। लड़की तुम्हें पसंद है या नहीं? वहां पसंद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जाना होगा खेत में, मैंने ढेर सारा काम कर दिया है। आज मैं मजदूरों को भी जल्दी आने को कहा, वे अब तक आ गए होते। खैर मैं हूं, आज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें मिलना चाहिए। अगले पल के लिए शादी, मेरे पास कोई नहीं है इन सभी चीजों को करने के लिए अधिक धैर्य। आप ठीक हैं माँ? मैं अब जा रहा हूं, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में। राज एक खेत में एक पौधे की देखभाल करने जाता है। इस बीच ढेर सारा काम राज की चाची वहां आती है। कलावती तुम जल्दी आ गई, घर पर किया गया सारा काम बेशक मेरा बहू घर पर है तो वह ले जाती है उन सभी कामों की देखभाल करना जिनकी उसे अनुमति नहीं है। मुझे घर पर कुछ भी करने की इजाजत नहीं। तुम भाग्यशाली हो कलावती, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा लेकिन फिर भी तुम्हें मिल गया। उसकी शादी हो गई है, अब वह घर का काम देखती है। मेरी कोई बहू भी नहीं है। नहीं, आप अपने बेटे की शादी एक फिल्म देखने के बाद कर सकते हैं। अच्छी लड़की, एक रिश्ता है जो मुझे पता है। बिलासपुर लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। आप क्यों नहीं पूछते? राज को एक बार बिलासपुर जाकर उससे मिलने को कहा। क्या यह बहुत दूर नहीं है कलावती? हमारे पास ऐसा क्यों है इतनी दूर तक जाना? क्योंकि हम एक सुंदर चाहते हैं और अपने बेटे के लिए विनम्र लड़की। क्यों नहीं तुम राज से कहो कि वह जाकर उस लड़की को देखे जो मैं हूं, यकीनन राज उसे पसंद करेगा। हाँ तुम सही। राज उस शाम घर आता है। खेती का काम खत्म करना बेटा, खेती का काम पूरा हो जाएगा 2 या 3 दिन के भीतर ही चले जाइए बिलासपुर मेरे लिए। माँ तुम क्या चाहती हो? मुझे इतनी दूर जाना है तो क्या काम है? कुछ नहीं, एक लड़की है जिसे तुम्हें देखना ही होगा। वह बहुत सुंदर है, शिक्षित भी है। आप जब तक मेरी अच्छी शादी नहीं हो जाती मैं नहीं बसूंगा। जैसा कि आपने कहा कि 4 दिन बाद मैं जाऊंगा, वहां जाओ और वापस आओ। तुम्हारे चाचा रहते हैं देवापुर, उसी सड़क पर है जहां आप हैं। जा रहा हूं, तुम भी उससे क्यों नहीं मिलते? हाँ आप हमेशा कहते हैं कि मेरे चाचा हैं, देवापुर में रह रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं देखा उसे आज तक अच्छी तरह से। यह सिर्फ रास्ते पर है, मैं एक बार जाकर उससे मिलूंगा। हाँ वो आया था जब तुम छोटे थे, तब वह यहाँ नहीं आया, तब से बहुत अच्छी तरह से शिक्षित। बताओ जब आप उससे मिले तो उसे घर आने के लिए कहें। 4 दिन बाद क्या आप बिलासपुर जा रहे हैं? लाइव समय, अन्यथा मुहूर्त दूर चला जाएगा। लड़की के पिता का नाम रामचंद्र है, वह बिलासपुर में बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर मैं चलकर वहां पहुंच जाऊंगा कल सुबह। मैं इतनी दूर जा रहा हूं, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा। ठीक है करूंगा। तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? अशुभ शब्द कृपया चले जाए। इसलिए राज बिलासपुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दूरी तक यात्रा करना, वाह, मैं यहां तक बहुत दूर तक यात्रा करके आया हूं, मैं यहां तक आऊंगा। कहीं आराम करो और जो खाना मेरे पास है उसे खाओ। मेरे साथ लाया। यह सोचकर कि राज जो खाना खा रहा है वह खा रहा है, वह अपने साथ ताजा पानी लाया है, वह अपने साथ पानी लाया है और इस बीच अपनी यात्रा जारी रखता है। ओह, यह ऐसे में पानी ढोना बहुत थकाने वाला काम है। एक दूरी, काश हमारे पास कोई कुआं होता, कम से कम हमें अच्छा पानी तो मिल जाता। वहां कितना अच्छा होगा कि ऐसा हो। खैर मुझे यह पानी खरीदना पसंद नहीं है तुलसीराम। हालांकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे पानी खरीदना पड़ेगा और इसे पी लो। हम आधे दिन क्या करते हैं, पानी लाने में खर्च हो जाता है और आधा हिस्सा हमें दिन भर काम करना पड़ता है। भले ही हमारे आदमी चले जाएं गांव से 10 मील दूर, तभी वे काम पा सकते हैं। हाँ वहां है, यहाँ 10 मील तक खेती करने के लिए कोई जगह नहीं है। हम फसलें भी नहीं गा सकते क्योंकि वे कुल वर्षा पर निर्भर करता है। यह हम जानते भी नहीं बारिश होगी या नहीं। इस तरह जीने का क्या मतलब है? लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, इसमें नया क्या है? आज इस बीच राज कुछ दूर तक यात्रा कर चुका था। वह आज सूरज बहुत अच्छा है। जो पानी मैं लाया था वह भी भागो, कोई पानी लेकर आ रहा है, उससे कहूंगा कि मुझे थोड़ा पानी दे। तो राज इन 2 लड़कियों के पास गया। अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं जो पानी लाया था वह भी खत्म हो गया। आप कृपया इसमें थोड़ा पानी डालें कटोरा, मैं इसे पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। हे भगवान, आप वही पूछ रहे हैं जो आपको पूछना चाहिए। इस गाँव में इस पानी के बारे में मत पूछिए, तुम्हें नहीं दिया जा सकता, हम खरीद रहे हैं। यह दूर से प्रत्येक भाग हमें लागत लगभग 2 रुपए। हम इसे क्यों दें? आप क्या कह रहे हैं? पानी खरीद रहे हैं? क्या कोई ऐसा पानी बेचता है जो आप खरीदते हैं? क्या वे नहीं बेचेंगे? मुझे लगता है कि यह है पहली बार आप हमारे गांव में आए हैं। तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। 10 अगर आपको प्यास लगे तो यहाँ से मीलों दूर, यहाँ से 5 मील दूर तुलसीराम की दुकान है, यहाँ आप जो चाहे पा सकते हैं।
लेकिन आपको वहां अधिक भुगतान करना होगा। आप आमतौर पर तुलसीराम का भुगतान करते हैं। बहुत चालाक आदमी वास्तव में वहां एक महान है। जो आदमी यहां पानी बेचता है, उसे पानी कहां से मिलता है? वो पानी जो तुम्हें नहीं मिलता, क्या आपके पास कोई मंत्र शिक्षा है, या क्या पूरे गांव में सबसे अच्छा पानी का कुआं है? तुलसीराम के घर में कोई नहीं है कहीं, और एक भी अच्छा पानी का कुआं नहीं। इतना खोदने के बाद भी एक बूंद भी नहीं मिली। पानी कहीं भी गिरे, यह जानते हुए भी कि कोशिश कर रहा हूं अब, और प्रयास की बर्बादी है। हम सब चले गए उस तुलसीराम के घर, जाकर अच्छा सामान खरीदा पैसे से पानी। ठीक है, मैं उस तुलसीदास के घर जाता और पानी खरीदना पड़ता, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 मील पैदल चलना। मुझे इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए मुझे, अगर आप नहीं चाहते तो थोड़ा पानी पी लें। इस कटोरे में डालो, मेरे हाथों में कुछ डालो, मैं इससे अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो राज ने पानी को हाथों में पकड़ लिया और जो पानी वे डालते हैं उसे पीता है। तुलसीराम की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए इस तरह 1 मील की यात्रा करने के बाद खरीदारी करें। ओह, आज सूरज इतना गर्म है कि मैं बहुत प्यासा हूं, कोई देने वाला नहीं है यहाँ पानी। ऐसा करते समय एक आदमी आता है। उसने बर्तन पकड़कर राज को देखा। शब्द, आप एक लंबे समय से आ रहे हैं। दूरी, क्या आपको किसी पानी की आवश्यकता है? यदि आप, अगर हमें इस गांव में पानी की जरूरत है तो पूछिए, भगवान जैसे हैं, कृपया मुझे पानी से भरा यह कटोरा दे दो। ओह, मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें बस दे दूंगा पानी? मैं यह पानी का बर्तन 2 लोगों के लिए ला रहा हूं। रुपए, लेकिन आपको मुझे 4 का भुगतान करना होगा आपके कटोरे में पानी भरने के लिए। रुपए, मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये पसंद है, क्या तुम चाहते हो कटोरे में पानी भरे, या आप चाहें तो मुझे जल्दी से निर्णय लेना है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो 4 रुपए यहां दे दो, ये भर दो पानी से भरा कटोरा। वह व्यक्ति कटोरे को पानी से भर देता है। तुमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। आप जिस बर्तन में पानी ले जा रहे हैं उसमें पर्याप्त पानी है, लेकिन तुमने मुझे बहुत कम पानी दिया है। 4 रुपए, बताओ क्या ये उचित है? आप, यह मेरा काम है सर। इस तरह से मैं इन वेफर्स की प्यास बुझाओ और उनसे पैसे वसूलो। लेकिन मैंने तुमसे कहा था पहले इसे भरने में 4 रुपए लगते थे। कटोरा, आप सही कह रहे हैं, ये रहे 4 रुपए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अगर पानी नहीं है तो खरीद कर पी लें। हीरागर, हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं बहुत भूख लगी है। क्या आसपास कोई अनाथालय है? यहाँ के बारे में क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं? आसपास के अनाथालय, यहाँ अच्छा पानी मिलना मुश्किल है। हे ईश्वर, यह आपके बच्चों का भी घर है, फिर भी कम से कम 10 मील चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें अनाथालय भी चाहिए, कोई नहीं यहाँ पता है कि भोजन मिलेगा या नहीं। अगर कोई अनाथालय नहीं है तो कम से कम स्वयं खाना बनाने की व्यवस्था है। मैं खाना बनाऊंगा और खाओ। आह, तुम वो 4 क्यों नहीं ढूंढ सकते? यहाँ से मीलों दूर तुलसीराम की दुकान है, वहां आपको नमक, दाल और चावल मिलेगा। अच्छे पानी के साथ साथ आप पैसे भी दे सकते हैं इसे खरीदने के लिए। धीरे धीरे जाओ। ठीक है, राज के पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए वह तुलसीराम की दुकान के लिए निकलते समय वह सुनता है रास्ते में कोई कराह रहा है और पीड़ा में है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है। प्यास, जब वह थोड़ा आगे गया तो उसने देखा वह एक आदमी है जो सुबह पेड़ के नीचे रहता है। प्यासा प्यासा प्यासा, प्यासे हो तुम? बहुत उदास हो, देखो यह पानी पी लो, थोड़ा सा छिड़क दो। मैं पानी डालो। राज उस बूढ़े आदमी को कुछ देता है। पानी पीकर व्यक्ति अपनी प्यास बुझाता है। पास से गुजरते हुए किसी ने यह देखा और वहां आया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम नए हो इस गांव में। उसे पानी डालने से मना किया गया था। अच्छा पानी, क्या तुम नहीं जानते कि हो अगर आप इस व्यक्ति को पानी देते हैं तो सावधान रहें, तुलसीदास नाराज हो जाएंगे। आपका क्यों इस पर पानी डालोगे तो राजा नाराज हो जाएंगे। व्यक्ति, देखो वह किस प्रकार से पीड़ित है। प्यास ने इस बूढ़े को धोखा दिया है। गांव, यदि आप इस बूढ़े आदमी को पानी देते हैं तो सजा भुगतनी पड़ेगी। सावधान, इस पुराने का कारण क्या है? क्या आप किसी आदमी को ऐसी मुश्किल में पा सकते हैं? मुझे थोड़ा बताओ। वास्तव में यह पुराना है। मनुष्य ने सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। गांव, धन्यवाद। जमीन चारों तरफ दबी है। अगर तुम दूर से ताजा पानी ला रहे हैं, प्यास के लिए दूरी, यदि आप वैसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा है तो इस गांव में पानी की दीवारों से सचमुच मुक्ति मिल जाएगी। तुलसीराम कहते हैं कि जल नहीं इस गांव में कहीं भी गिरना। इसके अलावा हमने भी कई जगह खुदाई की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पानी यहाँ आया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला झरने यहाँ? मैं एक क्षेत्र आदमी हूँ, जल विज्ञानी। मुझे पता है कि पानी कहाँ से आता है। मेरी बात सुनो और वहीं खोदो जहाँ मैंने तुम्हें बताया था, पानी जरूर गिरेगा।
मुझ पर भरोसा रखो और चले जाओ आगे। यह जानकर तुलसीराम वहां पहुंचते हैं। आप बात करते हैं कि हमने आसपास खुदाई की है, क्षेत्र में पानी तो आया लेकिन कहीं भी पानी नहीं आया। अब आएंगे और गपशप करेंगे, कोई नहीं होगा। यहाँ एक व्यक्ति है जो मेरी बात सुन रहा है। सच है सर, आप मेरी बात पर यकीन कर लीजिए। जहां मैंने कहा था कि पानी जरूर गिरेगा, ठीक है, हम वहीं से चलेंगे जहां आपने कहा था। अगर पानी नहीं है तो तुम्हें सजा मिलेगी, तदनुसार मुझे बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं। ठीक है, मैं सहमत हूं तुलसीराम, मैं बता सकता हूं ठीक वहीं जहां पानी गिरता है। मुझे ले चलो। इसके लिए एक शब्द अच्छा है, अगर पानी कहीं भी गिरता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें 100 दूंगा रुपए, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं देगा। इस क्षेत्र में सबसे कम पानी है। ठीक है, चलो चले वहां, मुझे दिखाओ कि पानी कहाँ गिरता है। ठीक है, तुलसीराम उस बूढ़े आदमी के साथ अकेले चला जाता है। गांव के लोगों के बजाय इस प्रकार एक क्षेत्र में पानी गिरेगा, लेकिन तुलसीराम उन्हें कहीं और खुदाई करने का आदेश देता है। उस बूढ़े आदमी ने जो जगह बताई, पानी गिरेगा, पानी नहीं है। यहाँ गिरने से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गया। तुम्हें सजा मिलेगी। तदनुसार मैंने इस बारे में नहीं कहा। जगह पर पानी इसलिए नहीं गिरा क्योंकि आपने खुदाई की थी इस जगह के अलावा कहीं, और जो मैंने तुम्हें बताया और जो स्थान मैंने तुम्हें बताया यहाँ से 100 फीट दूर है, चाहे वह बूढ़ा आदमी कुछ भी कहे। तुलसीराम ने गांव के लोगों को गुमराह किया। आज से अगर उसकी बात सुने बिना कोई इस बूढ़े को खाना और पानी देता है, यार उसे एक भी चीज नहीं मिलेगी। मेरी दुकान से मेरे आदमी तुम्हें देख रहे होंगे। वह व्यक्ति राज को सब कुछ बता देगा। वह घटना घटी, इस बूढ़े आदमी को उसके अपराध की सजा मिल रही है। गांव के साथ विश्वासघात। इसी बीच 2 लोग वहां आए खाली भागों के साथ। उन्होंने पता लगाया कि क्या था वहां चल रहा है, कि कितने समय पहले सूरी की मृत्यु हो गई। तुलसीराम सिविल के बारे में उन्हें पता चला। जब हम पानी के लिए गए तो एकमात्र कुआं गांव में अब बंद है, क्या करें अब। अरे तुम इस पुराने के पास क्या कर रहे हो आदमी, एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने मूर्ख हो। क्या यह बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है? वह एक क्षेत्र विशेषज्ञ है, एक जल विज्ञानी है। वह देवता जो आपके गांव का समर्थन करेगा वहां गुस्से से आता है। यह जानकर कि राज ने इस बूढ़े आदमी के लिए पानी डाला, गांव द्वारा यह जानते हुए भी मना किया गया था। उसे देने का आपका उद्देश्य क्या है? पानी के लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि क्या तुम जानते हो कि मैं इसे ले जाऊंगा जहां यह बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि क्या पानी वहां गिरता है। आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि एक काली मिर्च भी, लेकिन अगर वहां होगा पानी नहीं तो मैं तुम्हें 1000 दूंगा रुपए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मैंने खोदा, पहले भी गिरा था और अब फिर नहीं गिरा? हमें नया टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके 1000 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन पहले तुम यहाँ से जाओ। क्या तुम्हें पता है इस बूढ़े आदमी का अतीत? क्या तुमने यह देखा राजा तुम्हें धोखा देना चाहता है? सब मुझे बताओ कि क्या मेरी हालत है। मैं यह सब आपके लिए स्वीकार्य कर रहा हूँ, इस गांव की बेहतरी के लिए। ट्रस्ट मुझे, इसलिए गांव में हर जगह लोग इस बात पर सहमत हैं। एक ऐसी जगह खोजें जहां पानी गिरता हो और कुआं खोदो। फिर राज कहता है, सर अब बताओ, मुझे बताओ इसमें पानी कहाँ गिरता है। मैं वहां क्षेत्र खोदूंगा, कहीं था। अब खोदो जहां मैं हूं। पानी 20 खोदते ही आना निश्चित है। पैर ठीक है, आगे बढ़ो। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। वहां जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था 20 फीट खोदने से पहले ही गिर जाता है पानी। गांव के लोग बहुत खुश हैं यह देखने के लिए कि वहां कुआं बना है या नहीं। क्या तुमने देखा कि तुलसीराम ने तुम्हें धोखा दिया है? वह अपना व्यवसाय इतनी जंगली तरीके से कर रहा है, वह व्यवसाय जिसमें वह पानी बेच रहा है। अपनी मासूमियत छुपाओ। मैं एक मुकदमा दायर करना चाहता हूं, उसके खिलाफ राजा से शिकायत करें या उसे बताएं कि किस तरह की सजा सबसे अच्छी है। उसके लिए आगे बढ़ो। मुझे बताओ क्यों है वहां बूढ़े आदमी ने जो भी सजा दी हमारे गांव में पानी और कौन है भगवान, उसे भी इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तुलसीराम को हम सजा देंगे, उसे भी वही सजा देंगे जो खैर उस दिन से नोवेन ने तुलसीराम दिया पानी या भोजन, और उस क्षेत्र के लोग गांव ने भी उसे इसी तरह कष्ट दिया जैसा कि बाद में बूढ़े व्यक्ति राज ने भुगता। बिलासपुर पहुंचकर देखा तो लड़की कहती है कि वह उसे पसंद करता है और शादी कर लेता है और रहने लगता है सदा खुशी खुशी। अगर